जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक बूढ़ी अम्मा का न्याय की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में बेटा, पति पत्नी तीनों रहते थे। पुत्र की शादी होने के बाद उसकी पत्नी अति सुंदर थी, जो सारे गांव में सुंदरता के विषय में उसकी चर्चाएं होती थी। उसी गांव में एक दुर्जन व्यक्ति रहा करता था, दुष्ट व्यक्ति रहा करता था। एक दिन की बात कि वह उसके दरवाजे से निकला। उस समय पे वह बहू झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसने देखा, वह उसके रूप में मोहित हो गया और उसने मन में विचार किया कि कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद छल, कैसे भी हो इसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शक्ति में वह डायरेक्ट कह नहीं सकता था कि यह मेरी पत्नी है, क्योंकि वो परिवार सबल था। कई दिन तक उसने विचार किया। विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक युक्ति आई। पहले जमाने में आदमी नदी में जाकर स्नान करना और नित्य क्रिया करना, दाल चावल धोने का काम सारा नदी में होता था। गांव में आज भी होता है। उस गांव से कुछ दूरी पर एक नदी थी। उस नदी पे जाने के पहले एक पेड़ था। उस पेड़ की डाल नीचे इतनी शाख इतनी नीचे थी, डाल इतनी नीचे थी कि यदि उसके ऊपर कोई आदमी बैठ जाए और बैठने के बाद ऊपर से कुछ चीज यदि किसी चीज पर रख दे तो आदमी की जानकारी नहीं होती थी। उस दुर्जन व्यक्ति ने विचार किया। विचार करने के बाद उसने रात में घर पर मांस बनाया और सुबह होते ही मांस खाया। मांस खाने के बाद एक दोना में, जो दोना जानते होंगे आप लोग, पलाश के पत्तों से बनता है, उसे दोना कहते हैं। दोने में मांस रखकर और वह उस डाल पर के पास पहुंचा। वह पत्नी, वह स्त्री, सुंदर स्त्री थी। उसकी सास ने कहा, बेटा सुबह हो चुकी है और तुम एक काम करो, एक कल की बासी भात चावल रखा हुआ है, इसे दूध में डालकर खा लो और जाओ नदी पे जाकर चावल और दाल धुलाओ। बहू दाल लेकर चली गई। दाल धोने के लिए गांव में एक बांस का पात्र बनाया जाता है, जिसे दोरिया कहते हैं। वह दोरिया में दाल लेकर चली गई। इतना सब कुछ उस व्यक्ति ने देख लिया। देखने के बाद वह व्यक्ति वहीं उस पेड़ के पास इंतजार करने लगा। जैसे ही वो दाल धोकर वापसी लौटी, उस व्यक्ति ने बड़ी सावधानी से पूर्वक उस पेड़ पर चढ़कर, बहू को कोई पता नहीं था, और उस दाल के पात्र में, दोरिया में, वह मांस का दोना रख दिया और उस बहू के पीछे पीछे चलने लगा। बहू को इस बारे में कोई पता नहीं था। वह अपने घर पर आती है। घर के दरवाजे पर जैसे ही अंदर जाने लगती है, वह दुर्जन व्यक्ति उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल। बहू कहती है, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। सास, ससुर, पति, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उससे पूछते हैं बात क्या है। तब वह कहता है कि ये सुबह से 2 घंटे से गोल है, आप लोगों को पता है। सास कहती है, हाँ, मैंने इसे दाल धोने के लिए भेजा था। वह कहता है कि इसने दाल धोने की तो बहाना था, ये मेरे घर गई और मैंने दोनों ने मांस खाया।
मांस खाने के बाद इसने कहा कि कुछ मांस मुझे घर के लिए दे दो, तो मैंने मांस दे दिया। देखिए इसकी डोरिया में मांस रखा हुआ है। जब उस पर से लोगों ने देखा तो उसमें पका हुआ मांस रखा हुआ था। अब लोग परेशान हो गए कि सास ससुर पति परेशान था कि अब क्या करें। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो पंचायत जुड़ेगी। पंचायत जुड़ी। पंचों ने फैसला किया कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मांस इसकी डोरिया में रखा हुआ है, आज से यह इसकी पत्नी होगी। सास ससुर ने भी कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति बोला अपने भाई से कि जा इसे अपने घर पे ले जा। और बहू दहाड़ मार के रोती हुई उसके पीछे पीछे चलती। बेचारी कर भी क्या सकती थी। रास्ते में चली जा रही थी। वहीं एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन्होंने उसको रोका और बोला बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही है। उसने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बताई। बूढ़ी अम्मा बोली बेटा तुम चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो तेरे साथ इंसाफ होगा। तुम वापसी जा और उन पंचों से कहे कि पंच राजा रुको कुछ देर, हमारी अम्मा आ रही हैं, वह पंचों से कुछ कहना चाहती हैं। स्त्री वापसी पंचों के पास पहुंचती है। यहाँ पर अम्मा क्या करती हैं, गांव में रस्सियाँ टंगी रहती हैं फालतू की, उन रस्सियों पर मक्खी बैठ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा कुछ मक्खी मारती हैं और 2 गुड़ के लड्डू बनाती हैं उन्हीं मक्खियों को बीच में रखकर, और दोनों हाथों में दोनों लड्डू लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। पंच उससे कहते हैं कि तुम फिर वापसी आ गई। वह कहती है पंच राजा हमारी बूढ़ी अम्मा आ रही हैं, वो 2 शब्द कहना चाहती हैं। कुछ पंच भाग जाते हैं कि जब बड़े बड़े व्यक्ति न्याय नहीं कर पाए तो बूढ़ी अम्मा क्या न्याय करेंगे। कुछ कहते हैं चलो बूढ़ी अम्मा की बात भी सुन लेते हैं। पंच कुछ देर रुक जाते हैं। 5-10 मिनट के अंतर से बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। पंच कहते हैं कि हे बूढ़ी अम्मा बात बताओ, क्या बात है, तुमने पंचों को क्यों रोका। तब वह कहती है कि पहले तो पूरी बात बताओ, हमें क्या बात हुई। पूरी घटना पंच लोग उन बूढ़ी अम्मा को बताते हैं। तब वह एक एक करके पूछती है, उस दुर्जन व्यक्ति से पूछती है कि बेटे तुम ये बताओ कि तुमने सुबह क्या खाया था। तो वह कहता है हमने और इसने दोनों ने मिलकर मांस खाया था। वह कहती है, बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि केवल तो अपनी बताओ तुमने क्या खाया था, इसकी बात बाद में करेंगे। तो वह कहता है सुबह मैंने कल का बना हुआ मांस खाया था। बूढ़ी अम्मा उसे एक लड्डू देती है और कहती है इस लड्डू को खाओ और वहाँ पर खड़े हो जाओ। और लड्डू खाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। पानी पीने के बाद कुछ देर बाद उसे उस स्त्री को बुलाया जाता है। उससे कहती हैं बूढ़ी अम्मा बेटा तुमने सुबह क्या खाया था। वह स्त्री कहती है कि बूढ़ी अम्मा हमने सुबह, हमारी सास ने हमें कल का बासा भात रखा हुआ था, मैंने दूध और चावल भात खाया था। बूढ़ी अम्मा उसे भी एक लड्डू देती है और कहती हैं जाओ तुम इस लड्डू को खाओ, पानी पियो, बगल में खड़े हो जाओ। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को उल्टी होती है। वह उल्टी करने के लिए दूर भागता है। तब बूढ़ी अम्मा हाथ पकड़ कर कहती हैं कि उल्टी वहाँ नहीं, यहाँ करोगे। आप लोग जानते होंगे एक मरी हुई मक्खी नहीं फंसती है, उसमें तो 10-15 मक्खी लड्डू में डली हुई थी। उसे उल्टी हुई और उसने पूरा मांस वहाँ पर उल्टी कर दिया। कुछ देर बाद बहू को उल्टी हुई, उसने दूध और चावल वहाँ पर उल्टी कर दी। अब वह बूढ़ी अम्मा पंचों से बोली हे पंच राजा मैं तो बूढ़ी स्त्री हूँ, आप लोगों के न्याय के आगे कुछ नहीं जानती हूँ। अब फैसला आपको करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या इसने खाया था क्या इसने खाया था, वो मैंने बता दिया है। पंच लोगों ने कहा कि हे बूढ़ी अम्मा हमसे न्याय में गलती हो गई, अगर आप आज इंसाफ नहीं करती, सच्चा न्याय नहीं करती तो आज ये स्त्री का जीवन बर्बाद हो जाता। इस प्रकार से उस व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल देते हैं। पहले लोग गांव में पुलिस नहीं चलती थी, राजाशाही काम था, तो उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल देते हैं
और उस स्त्री को उसके ससुर अपना लेते हैं। जय श्री श्याम, नमस्कार।